खबरें तफसील से। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि आर्टिकल 370 और 35A के मामले की सुप्रीम कोर्ट में समाअत तब शुरू हुई जब इन्होंने अवामी जलसों में ये मसला उठाया। ताहम आजाद ने एतराफ़ किया कि वो मौजूदा हुकूमत को कायल करने के काबिल नहीं हैं। DAP के सदर सैयद अल्ताफ बुखारी के ऐलान पर रद्द-ए-अमल जाहिर कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट में अच्छे वकील लगाकर करोड़ों रुपए खर्च करने के बुखारी के बयान पर मीडिया नुमाइंदों ने आजाद से सवाल किया था। दरअसल अमर सिंह क्लब श्रीनगर में जाफरी काउंसिल ऑफ जम्मू कश्मीर के ज़ेर एहतमाम इज्तिमाई शादियों की तकरीब मुनक्किद की गई थी, जिसमें 55 जोड़े रिश्ते अज़दवाज में एक दूसरे से बंध गए। इस तकरीब में शिरकत करके आज़ाद ने ऐसे समाजी फलाह के काम करने की ज़रूरत और अहमियत पर जोर दिया। एडवोकेट फैसला नहीं करता है, फैसला सुप्रीम कोर्ट करता है। तो इसलिए पैसे वाले पैसे की बात करेंगे, हम बगैर पैसे वालों की बात करेंगे। हाँ, दो तरीके हैं उसके। मैंने शुरू में ही कहा है कि एक सुप्रीम कोर्ट का रास्ता है और दूसरा पार्लियामेंट का रास्ता है। पार्लियामेंट का रास्ता खुला है। मैं कई बार कह चुका हूं कि मेरा इन्फ्लुएंस इतना नहीं है कि मैं आज की हुकूमत मेरे कहने से करे, क्योंकि जब मैं लीडर ऑफ अपोजिशन था तब बहुत चलाया मैंने, तो तब नहीं हो सकेगा तो आज कैसे हो जाएगा। आज मैं पार्लियामेंट से बाहर हूं, तो इसलिए उतना नंबर कब आएगा उसके लिए कोशिश करना है, लेकिन उसका इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल हमारे पास सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का रास्ता है। अब जैसे मैंने पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि 3.5 साल से तो सुनवाई नहीं हुई। मैंने शोर वोर मचाया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, पब्लिक वीडियो में, कम से कम पहली सुनवाई होगी। लेकिन ये ऐसा मामला है कि पहली सुनवाई अगर एक दफ़ा हुई साल में तो उससे मसला, उसकी तो डेली बेसिस पे सुनवाई होनी चाहिए, डेली बेसिस पे इजरा होनी चाहिए, तो तब जाके वो फैसला हो सकता है। और मुझे लगता है कि इस वक्त अच्छा माहौल है सुप्रीम कोर्ट का। इस वक्त अगर वो डेली बेसिस करें तो हमें फायदा हो सकता है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने पीएम मोदी से मुलाकात की। पीएमओ ने ट्विटर पर पीएम मोदी और मनोज सिन्हा की तस्वीर शेयर की है, जो टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। मनोज सिन्हा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई मनोज सिन्हा की, और पीएमओ ने ये ट्विटर पर तस्वीर शेयर की है। बढ़ती फिजाई आलूदगी की वजह से साइकिल के इस्तेमाल को बढ़ाने की जरूरत है। इस मकसद के लिए महाराष्ट्र साइकिलिंग एसोसिएशन ने मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, MMRDA, NCB, MSRDC और महाराष्ट्र टूरिज्म डिपार्टमेंट के इश्तराक से आज जियो मुंबई साइक्लोथॉन के नाम से एक अजीमुश्शान साइक्लोथॉन का इनेकाद किया गया। इस साइक्लोथॉन का इनेकाद बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स यानी BKC से वर्ली तक और राजीव गांधी सागर सेतु यानी सी लिंक तक किया गया था। इस मौके पर अदाकार टाइगर श्रॉफ और सुनील शेट्टी, महाराष्ट्र के वजीर आला एकनाथ शिंदे की बहू भी मौजूद थीं। इस मौके पर दोनों अदाकारों का मानना है कि साइकिल हर एक के लिए जरूरी है, क्योंकि ये हर किसी को सेहतमंद रखती है। मुंतजिमीन ने कहा कि मुंबई में ये अपनी नौयत का पहला साइक्लोथॉन है। मुंतजिमीन ने कहा कि मुकाबले का मकसद शहरों में माहौल दोस्त जिंदगी के बारे में बेदारी पैदा करना और इन्हें साइकिलिंग जैसे माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट के इख्तियारात से आगाह करना है। जियो मुंबई साइक्लोथॉन ये एक ऐसी संकल्पना है जो इस सोच के साथ की गई है कि शहरों में जो पॉल्यूशन बढ़ रहा है, कार्बन फुटप्रिंट्स बढ़ रहा है, उसको कम करना, ट्रैफिक कंजेशन जो बढ़ रहा है उसको कम करना। कोई भी उन्नत राष्ट्र या प्रगति राष्ट्र जिसको कहते हैं, वो राष्ट्र प्रगत इसलिए नहीं होता कि वहां बहुत सारे मोटराइज्ड व्हीकल हैं, बल्कि इसलिए प्रगत कहलाता है कि मोटराइज्ड व्हीकल खरीदने की क्षमता होते हुए भी वो जहां संभव है वहां साइकिल से जाते हैं। मैं ये भी बताना चाहता हूं आप लोगों को कि ट्रैफिक डिकंजेशन करने के लिए अगर हम जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम तक अपनी साइकिल से जाएं और वहां से अपनी साइकिल से लौटें, तो उससे बेहतरीन व्यवस्था
सकती। दिल्ली की जो हालत है वो मुंबई की नहीं होनी चाहिए और दिल्ली की हालत भी सुधरनी चाहिए। इसलिए हमने सभी शहरों के लिए ये संदेश देना चाहा है कि मैराथन की तरह साइक्लोथॉन को आप अभिन्न अंग बनाइए। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसके अलावा आप हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो भी एक बहुत ही अच्छा मूवमेंट, खास करके पिछले 2-3 साल से हम बहुत ही टफ टाइम से गुजरे और ऐसे वक्त में एक साथ होना, सुबह उठ के साइकिलिंग करना है, साइकिल को एक ट्रांसपोर्ट के माध्यम के अपॉइंट से इस्तेमाल करना बहुत ही खूबसूरत इनिशिएटिव। और आई एम श्योर कि आज की टर्नआउट देखकर भी मुझे ऐसे लग रहा है कि मुंबई मैराथन जितना ही पॉपुलर ये जियो साइक्लोथॉन होगा। विशिंग देम द वेरी बेस्ट। कृष्ण प्रकाश जी खुद एक लॉ मेकर है, एक अफसर है और वो जब ऐसे इनिशिएटिव लेते हैं तो हमें एनकरेजमेंट मिलता है। जियो मुंबई साइक्लोथॉन का आयोजन इसलिए किया गया है कि ये ना कि सिर्फ फिटनेस के लिए हो, ताकि इसका डेली कमिट भी साइकिल एज अ डेली कमिट भी यूज़ हो, इसलिए इसका आयोजन किया गया है। जब हम अगर से ज़्यादा लोग साइकिल लेके रास्ते पे चलाएंगे तो अपने आप उस साइकिल के हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर बनने लगेगा और ये साइकिल जो अपना पहले और साइकिल ये चीज़ ऐसी है कि इट इज़ द मोस्ट एफिशिएंट ह्यूमन पावर डिवाइस है, तो इसका यूज़ करेंगे तो फिटनेस भी मिलेगा आपको। हम समूह यातायात के साधनों का उपयोग करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करें, मोटराइज अगर करना ही हो तो, और फिर साइकिल का उपयोग करें। इससे ट्रैफिक कंजेशन कम होगा, इससे पॉल्यूशन कम होगा, इससे कार्बन फुटप्रिंट कम होगा, इससे ओजोन लेयर का डिप्लीशन कम होगा, इससे ग्लोबल वार्मिंग कम होगा और इतना ही नहीं, इससे प्रत्येक मनुष्य स्वस्थ रह सकेगा। साइकिलिंग जोड़ों को मजबूत करने का सबसे उत्तम साधन माना जाता है। देखो, फिटनेस की बात करें तो आई थिंक बहुत ही अहम है, खासकर आज के दौर में। केपी सर को बहुत ही शुक्रगुजार हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे इनवाइट किया है और बिकॉज इट्स फिटनेस आई वाज मोस्ट हैप्पी टू बी हियर एंड अर्ज पीपल टू डू सम सॉर्ट ऑफ मूवमेंट, जैसे मैं कह रहा था। सो बहुत बहुत शुक्रिया बुलाया मुझे।